गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8th पार्ट जो कि आरआरबी एनटीपीसी के कंसर्निंग जो भी सवाल पूछे गए जनवरी या फरवरी एग्जामिनेशन जो हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का, उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी याद रख के आए थे उस सवालों को हम हल करेंगे। ऑलरेडी हमने 7th पार्ट तक डिस्कस किया, आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर आरआरबी एनटीपीसी का उस प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल क्या क्या पूछे गए हैं। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स पूछा गया है और गोल्डन पीकॉक मैनेजमेंट अवार्ड रिसेंटली इनको दिया गया है और ये कहाँ पे हुआ था आप देख सकते हैं। ये गोल्डन पीकॉक मैनेजमेंट अवार्ड्स इनको दिया गया, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, दिल्ली में उपस्थित है। www जो कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है, एक वेब पेज है दोस्तों। इंटरनेट में हम लोग जो टाइप करते हैं www.gov.in, ये एक वेब पेज है दोस्तों। हु रोट द बुक अनटचेबल, मुल्कराज आनंद एक ऐसा ऑथर है जिन्होंने इस किताब का कंपोज किया है, इसने अनटचेबल। लीग ऑफ नेशंस हम लोगों को पता होना ज़रूरी है। कुल मिला के मेम्बर्स कितने हैं, 193। इनिशियली फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, इटली एंड जापान, ये चारों लीग ऑफ नेशंस में सबसे परमानेंट मेंबर्स जो कि सबसे स्टार्टिंग में थे। और कुल मिला के आज के टाइम 193 मेंबर्स है दोस्तों। और 1920 में इसकी स्थापना की गई। सौभाग्य स्कीम 2017 में, ये ऐसा स्कीम है जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन के संबंधित इस स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। मनोरा फोर्ट इज़ लोकेटेड इन तंजावुर, तमिलनाडु। जैसे कि आप जानते हैं तमिलनाडु में तंजावुर में आप मनोरा फोर्ट को देख सकते हैं। वेलोर फोर्ट ये आप तमिलनाडु में देख सकते हैं दोस्तों। द आर्टिकल अपॉइंट्स द गवर्नर, उस आर्टिकल को हम आर्टिकल 155 के तहत अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में डील करता है। और ये अपॉइंटमेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस अपॉइंटमेंट को देता है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, गवर्नर रेजिग्नेशन अगर देना चाहते हैं, जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया उन्हीं को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही रेजिग्नेशन देना पड़ता है। अरुंधति राय जो कि बुकर प्राइज़ का विनर है दोस्तों, इन्होंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन किताब का कंपोज किया और इनको इस किताब की लिए बुकर प्राइज़ इनको दिया गया है। ये सबसे सर्वोत्तम अवार्ड होता है, बुकर प्राइज़ फॉर द राइटर्स। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये फॉर्मेशन डे कब हुआ था आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये BRO का फॉर्मेशन डे। मॉरिशस की प्राइम मिनिस्टर पूछा गया जो कि प्रविंद जुगनाथ, जो कि मॉरिशस की प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों। अगला, बुद्धिस्ट बुक्स आर आल्सो नोन एज त्रिपिटकास। जिस हिसाब से हमारा भगवत गीता है दोस्तों, ठीक उसी तरह बुद्धिस्ट का जो भी सैक्रेड किताब होते हैं उनको त्रिपिटकास कहते हैं। उनमें से विनय, सुत्त, अभिधामा ये अलग अलग पीठका है दोस्तों। और बुद्ध चरिता किताब लिखने वाला जो राइटर है दोस्तों अश्वघोषा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है। बुद्ध चरित रिटन बाय अश्वघोषा, आचार्य अश्वघोषा। अगला देखिए, द बुक्स आर इन पाली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई जो भी किताबें हैं, ये पाली लैंग्वेज में। दीपवंसा, महावंसा देख सकते हैं। केसर ई हिंद ऐसा अवार्ड है दोस्तों, दिस हैज़ बीन गिवन टू गांधी बाय ब्रिटिशर्स। इस अवार्ड को किसको दिया गया है, महात्मा गांधी को दिया गया है बाय ब्रिटिशर्स। प्रिंस ऑफ वर्कर्स एंड डायमंड ऑफ इंडिया, ये किसने कहा, प्रिंस ऑफ वर्कर्स एंड डायमंड ऑफ इंडिया, बाल गंगाधर तिलक ने ये बताया स्टेटमेंट को। अगला देखिए दोस्तों, लिटमस पेपर होता है, आप जानते हैं अगर वो लाल हो जाता है वो एसिड फाइंड आउट करने के लिए, अगर वो ब्लू हो जाता है वो बेस फाइंड आउट करने के लिए लिटमस पेपर को इस्तेमाल करते हैं। ये मैन्युफैक्चर करते हैं वुड सेल्यूलोज। कहाँ से लेते हैं, वुड सेल्यूलोज से हम लोग लिटमस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दोस्तों। अगला देखिए, टर्मरिक जो कि चाइना में रोज़ इज़ द नेचुरल इंडिकेटर्स टू फाइंड आउट एसिड। ये लिटमस पेपर के अलावा आप हल्दी ले सकते हैं, चाइना रोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर्स है
अगर एसिड का फाइंड आउट करनी है वेदर एक एसिड है कि बेस है। लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन जो कि सबसे बड़ा लेंदी लाइनवे लाइन जो आप देख सकते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि रशिया से मॉस्को तक जाता है दोस्तों। रशिया में मॉस्को में आप देख सकते हैं। अगला देखिए लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल इन इंडिया। आप आंध्र प्रदेश में सबसे लेंदी रेलवे टनल जो कि इलेक्ट्रिफाइड रेलवे दोस्तों देख सकते हैं। और लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कहते हैं तो जो कि जवाहरलाल नेहरू टनल होता है दोस्तों, जो कि आप मुझे बताएंगे इस जवाहरलाल नेहरू टनल कहाँ पर उपस्थित है। विच स्टेट टॉप्स यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स इन इंडिया। वेस्ट बंगाल टॉप कर रहा है दोस्तों आज के टाइम पे यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ये जो भी है। अगला देखिए द आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर 155 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। एलिजिबिलिटी उसका 35 साल होना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देते हैं दोस्तों। ही कैन बी द गवर्नर ऑफ 2 स्टेट्स और मोर स्टेट्स। एक गवर्नर जो है 2 स्टेट से ज़्यादा वो गवर्नर रह सकते हैं। एग्जाम्पल आनंदीबेन पाटिल और नरसिम्हन, ये 2 स्टेट्स से गवर्नर रहे थे। अरुंधति राय जो कि हमने डिस्कस किया है, ये पूरा हमने तीनों सवाल हमने डिस्कस किया है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, BRO फॉर्मेशन डे के बारे में बताया था जो कि 7 मई 1960 को ये फॉर्म हुआ था दोस्तों। वैक्यूम ट्यूब्स सबसे पहला जनरेशन में इस्तेमाल किया गया है। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है, जिस हिसाब से पंजाब का भी चंडीगढ़ है दोस्तों। द न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया आप ककरापारा 3 में देख सकते हैं न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। .com क्या है, एक सर्च इंजन है दोस्तों। हम्पी आप जानते हैं कर्नाटक में आप देख सकते हैं। वाज एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि 1986 में यूनेस्को साइट्स 38 कुल मिला के इंडिया में है दोस्तों। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो कि हम्पी और पट्टाडकल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो कि कर्नाटक में आप देख सकते हैं। कुल मिला के यूनेस्को साइट्स 38 है दोस्तों। मेडन रिकॉग्नाइज्ड जो कि आगरा 1993 बाय यूनेस्को आप जानते हैं सबसे पहला रिकॉग्नाइज करने वाला जो कि 1983 आगरा में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया था सबसे पहले। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं दोस्तों। नंदा देवी आप उत्तराखंड में है। सुंदरबान वेस्ट बंगाल में। मानस एंड काजीरंगा असम में दोस्तों। ये सब हेरिटेज साइट्स है दोस्तों जो कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तहत ये रिकॉग्नाइज्ड है। कैलेडोनिया नेशनल पार्क राजस्थान में है दोस्तों। ये सब यूनेस्को का नेचुरल साइट्स है दोस्तों। थर्मामीटर का खोज करने वाला सेंटोरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम जो कि सेंटोरियो ने इसकी खोज किया है। अपना ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहीट आप देख सकते हैं। फ्रीडम फाइटर इज़ नॉट इन्वॉल्व इन ककोरी, जो ककोरी कांड है इनमें से जो कि बिस्मिल, लाहौरी, अशोक कुलकर्णी, ये चारों प्रेजेंट थे जिनको इस ट्रेन रॉबरी हुआ था वहाँ पे ककोरी कांड केस में। रोशन सिंह इनके अंदर पार्ट नहीं थे। और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मेंबर और बिस्मिल राम प्रसाद जो कि इसका फाउंडर है दोस्तों। आपको पता होना ज़रूरी कौन नहीं थे पूछा था, जो कि रोशन सिंह नहीं थे, बाकी चारों थे। और बिस्मिल राम प्रसाद जो है फाउंडर ऑफ रिपब्लिक एसोसिएशन इसकी मेंबर है दोस्तों। अंटार्कटिका ग्राउंड AG स्टेशन रिलेटेड टू AG अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बाय इसरो फॉर कम्युनिकेशन। अब बात आता है दोस्तों IRS जिसको कहते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसको हम लोग 1981 में इस्तेमाल किया गया है। 1983 में दक्षिण गंगोत्री सेटअप किया गया है जो कि अंटार्कटिका ग्राउंड हम लोग जानते हैं। ये एक रेडियो स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में देख सकते हैं। बहुरूपी गांधी इस किताब का कंपोज करने वाला अनु बंडोपाध्याय दोस्तों। बहुरूपी गांधी, इसका काफ़ी रूप होते हैं कहने का मतलब। अगला द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, खुद गांधी जी ने अपना किताब लिखा था। द रेसिपिएंट ऑफ मेक्सिकोज हाईएस्ट अवार्ड इन 2019 जो कि प्रतिभा पाटिल को देख सकते हैं। रेसिपिएंट ऑफ मेक्सिकोज हाईएस्ट अवार्ड इन 2019 प्रतिभा पाटिल।
अगला देखिए दोस्तों, क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दोस्तों रामनाथ कोविंद, जिनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है रामनाथ कोविंद को। यूएसए गिवन द हाईएस्ट अवार्ड द लीजियन ऑफ मेरिट, ये अवार्ड जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक मैनेजमेंट अवार्ड ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है दोस्तों, हमने डिस्कस किया है। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड गिवन बाय DRDO टू हेमंत पांडे को ये साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी अवार्ड जो है राजकुमार झा को इस लिटरेसी के बारे में इस अवार्ड दिया गया है दोस्तों। नेशनल वाटरवे वन कनेक्ट्स, अब नया सवाल पूछा गया जो कि नेशनल वाटरवे के बारे में। सबसे पहला नेशनल वाटरवे जो है इलाहाबाद टू हल्दिया, यानी गंगा से लेकर भगीरथी हुगली रिवर के बीच में ये कनेक्ट करता है 1620 किलोमीटर्स। विच मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मेरी इन इंडिया, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे में आप देख सकते हैं इस मॉन्यूमेंट को विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मेरी इन इंडिया, इनको दिया गया है, दहेज पे दिया गया था। और इसका जो आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर का नाम जो है जॉर्ज विटर है दोस्तों। ये 1911 से 1924 के बीच में इसको बनाया गया है। सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ पर है? मद्रास यानी चेन्नई में आप देख सकते हैं। गुरु नानक देव फाउंडर ऑफ सिखिज़म दोस्तों, ये जो कहाँ पे इनकी बर्थ हुआ था 15 अप्रैल 1469 को इनकी बर्थ हुआ था। नानखाना साहब लाहौर में, जैसे कि बॉर्न डाइड एट करतारपुर, ये कहाँ पे इनकी बर्थ हुआ था? नानखाना साहब का लाहौर, और ये कहाँ इनकी देहांत हो गए थे? डाइड एट करतारपुर। और गुरुद्वारा दरबार साहब बाय ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, इस करतारपुर में वहाँ पे आप गुरुद्वारा दरबार साहब देख सकते हैं, एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का। अगला, फेमस अमॉन्ग द 10 गुरुस, इन सब में से सबसे फेमस अर्जुन सिंह है दोस्तों। आदि ग्रंथ इन्होंने लिखा था, 5th गुरु कह सकते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह जो कि लास्ट वन 10th गुरु दोस्तों। गुरु तेज सिंह जो कि 9th गुरु, जिनकी औरंगजेब ने इनको जैसे कि मार दिया था क्योंकि उसको इस्लाम अडॉप्ट करना था, लेकिन उसने मना कर दिया और औरंगजेब ने इनको दंड दे दिया। एशियाटिक सोसाइटी कब इसकी स्थापना की गई थी? 15 जन 1784 को बाय सर विलियम जोन्स। WTO वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जन 1995। सन टेम्पल आप कहाँ देख सकते हैं? कोणार्क ओडिशा में। पुरी जगन्नाथ, जिसको हम, ये कहाँ पर है? ओडिशा में देख सकते हैं। खजुराहो टेम्पल किसने बिल्ड किया? चंडेला किंग्स ने, और ये मध्य प्रदेश में देख सकते हैं दोस्तों। अंगरकोट वाट टेम्पल, ये काम्बोडिया में ये टेम्पल उपस्थित है दोस्तों। ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड कह सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ MRTP मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है। ये जो एक ऐसा एक्ट है जिसको 1969 में लागू किया गया है। ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर इन इंडिया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ट्रॉम्बे में उपस्थित है, महाराष्ट्र में देख सकते हो। मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, आप सबसे ज़्यादा आप राजस्थान में है दोस्तों। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स इन रिकॉम्बिनेंट DNA RNA टेक्नोलॉजी टू अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये टेक्नोलॉजी टू अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का अल्टर करने के लिए। पहला वुमेन टू विन मैन बुकर प्राइज़, अरुंधति राय, जिनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये बुकर प्राइज़ दिया गया है। निक यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होता है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है 1976 में। नादिर शाह एक पर्शियन है दोस्तों, केम टू इंडिया इन 1739, केम फ्रॉम ईरान टू पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ये एक मुग़ल एम्परर है जो कि मोहम्मद शाह, और बैटल ऑफ करनाल में, जो कि एक हरियाणा से बिलोंग करता है, इन दोनों के बीच में हुआ था, मोहम्मद शाह और करनाल से। और ये बाद में इंडिया दिल्ली में आया था नादिर शाह। सो ओवरऑल ईरान टू पाकिस्तान आया था, उसके बाद अफ़गानिस्तान, देन वो केम टू दिल्ली नादिर शाह। डीपेस्ट पॉइंट
इन द अर्थ मैरियाना ट्रेंच है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रेशर देख सकते हैं, डेप्थ भी देख सकते हो। W3C फुल फॉर्म पूछा गया, वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम होता है। ए बिल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट बाय हु सिग्नेचर, यहाँ पे जो भी बिल है वो एक एक्ट की तरह बन जाता है प्रेसिडेंट साइन करने से। जॉइंट सिटिंग यानी अपर एंड लोअर हाउस, ये कौन कंडक्ट करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा खुद उस हाउस को होल्ड करता है। पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर है दोस्तों? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974 में इसको लागू किया गया था। अब बात आता है दोस्तों सरिस्का एंड रणथंबोर नेशनल पार्क, ये आप राजस्थान में देख सकते हैं। वहाँ पे थार डेजर्ट है, लूनी रिवर है जो कि साल्टिएस्ट है दोस्तों, दिलवारा जैन टेम्पल है, माउंट आबू भी देख सकते हैं वहाँ पे, मानभाव विलेज भी वहाँ पे देख सकते हैं, थार एक्सप्रेस भी देख सकते हो। यूएसएसआर में कितने देश आते हैं? 15 कंट्रीज़ बट नॉट द रशिया। फोर्ट विलियम हेनरी बिल्ट इन, यहाँ पे फोर्ट विलियम ऐसा फोर्ट है वहाँ पे जो कि 1755 में कोलकाता में आप देख सकते हैं, इसको बनाया गया है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 21 साल का पंचायत को होता है, 25 साल लोकसभा के लिए होता है, 30 साल राज्यसभा, 30 साल फॉर प्राइम मिनिस्टर, 35 साल फॉर प्रेसिडेंट। इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार जो कि अरुणाचल प्रदेश एंड शेयर्ड विथ 4 स्टेट्स जो कि अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, म्यांमार, मेघालय और मिजोरम, ये आप देख सकते हैं इतने स्टेट्स बॉर्डर करते हैं। मोपला मूवमेंट जो कि केरल में हुआ था, ये 1921 में ये मोपला मूवमेंट हुआ था दोस्तों। वहाँ पे मुस्लिम जो थे, केरलाइट मुस्लिम, इन्होंने इस मोपला मूवमेंट की स्टार्ट किया था। जल जीवन मिशन जो है स्टार्ट किया था 2019 में। बाय 2024 50 लीटर पानी हर एक बंदा को देना चाहिए करके एक ऐसा स्कीम है, जल जीवन मिशन का मेन मकसद है। ये 2019 में स्टार्ट किया था। स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम लोग जूलॉजी कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए, द लाइन ऑफ फिंगर्स प्रिंट्स, जो भी फिंगरप्रिंट होते हैं उसको हम रिडजस्ट कहते हैं, उन लाइन्स को। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन को क्या कहते हैं? और इनोलॉजी कहते हैं। विटिकल्चर यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम लोग विटिकल्चर कहते हैं दोस्तों। द जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, एक ऐसा टैग है जिच इज़ गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दोस्तों। कर्नाटका मैक्सिमम एंड मेडन गिवन टू दार्जिलिंग, यानी आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आप कर्नाटक में इवन टी भी देख सकते हैं, दार्जिलिंग असम में देख सकते हो। ये टैग जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देते हैं दोस्तों। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, द सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर एंड अलाउज अदर प्रोग्राम्स टू रन, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक ऐसा शॉर्टकट की टू हाईलाइट द टेक्स्ट इन MS वर्ड, कोई भी MS वर्ड के अंदर काम करते हो, टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए Ctrl+Alt+H दबा के आप आराम से हाईलाइट कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि WHO नेशंस होते हैं, कुल मिला के 194 है दोस्तों। द स्टेट्स आर शेयरिंग विद द बांग्लादेश जो कि त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल एंड मिज़ोरम, ये आप कुल मिला के 5 स्टेट शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। और इसकी जो कैपिटल है ढाका है दोस्तों। शेख हसीना सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पे इनके बीच में लैंड बॉन्ड एग्रीमेंट हुआ था। नागरहोल नेशनल पार्क, ये आप कहाँ पर हुए? कर्नाटक, बंडीपुर, बन्नरघट्ट में आप देख सकते हैं नागरहोल नेशनल पार्क। और स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और उसी टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल भी स्टार्ट हुआ था दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों सबसे लास्ट वाला, द मेडन नेम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले गैट के नाम पे जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये 1995 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था। कुल मिला के आज के टाइम पर 164 मेंबर्स है। पहले गैट बुलाते थे, आज WTO बुलाते हैं। धूमला फोक डांस जम्मू एंड कश्मीर में देख सकते हैं। एक और रॉफ भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा पूछा गया है। आज के टाइम पे करीना कपूर है और कोहली भी इसका एम्बेसडर है दोस्तों। प्रार्थना समाज का फाउंडर जो कि आत्माराम पांडुरंग दोस्तों, MG नरांडे हाइब्ड, इसको इस प्रार्थना समाज को काफ़ी नाम देने वाला, नाम फेमस करने वाला MG रानाडे दोस्तों। फुल फॉर्म ऑफ DPI यानी डॉट्स पर इंच, ये क्वालिटी ऑफ द पेपर जब प्रिंट लेते हैं तब ये मेजर करते हैं इसमें। द न्यू वर्ड्स
socialist, secular and integrity were added in construction in the year 1976 as per the 42nd amendment. ये 42nd amendment के तहत 1976 as per this the new words socialist, secular and integrity इनके अंदर ऐड किया गया है. LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क होता है. यूज़ वायर्ड कनेक्शन टू लिंक द कंप्यूटर्स टू ईच अदर and to variety of peripherals device such as printers. Hindu growth rate is proposed by Professor Raja Krishna. Low economic growth rate देख सकते हैं. The committee appointed on banking sector by the government, नरसिम्हन कमेटी. ऐसा कौन सा कमेटी को बैंकिंग सेक्टर में अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, उस कमेटी का नाम नरसिम्हन कमेटी कहते हैं. ये बैंकिंग सेक्टर ने स्टार्ट किया था. बस ये कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. जो सवाल पूछे गए हैं उन सबको हमने जवाब देने की कोशिश की है. आई होप दिस वीडियोज़ विल बेनिफिट यू अ लॉट. थैंक यू. हैव ए गुड डे. हैव ए ग्रेट लाइफ.